हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और ये है मेरा गप्पू। ठीक है। इसने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको फ़ीड किया था, तो फ़ीड करने के बाद मैंने जिस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं इसको एकदम नहीं सुला पाती हूँ, नहीं तो ये दूध बाहर निकालता है। तो फिर इसको काफ़ी देर बर्फ़ आने के बाद भी मैं इसको थोड़ा बहुत सीधा रखती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आज घर वाले नहीं हैं और वीडियो बनाने का मौका मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैंने सोचा कि अब मैं बना ही रही हूँ वीडियो, तो 2-3 बना लेती हूँ बैक टू बैक। ठीक है। और मैंने बेबी को एकदम शांति की हैबिट नहीं डाली है। ठीक है। कम से कम यह इतना हैबिट है बच्चे का कि अगर 4 लोग 3 लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल वॉइस में, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि जैसे बच्चे को आप करोगे वो वैसे ही बनेगा। अच्छा चलो, आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट मिल्क से रिगार्डिंग है। भाई, अगर मिल्क रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, बहुत स्ट्रेसफुल होती है। मतलब कि बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ है, उसका वेट के रिगार्डिंग इशू, फिर है कि भाई दूध उतना नहीं बन रहा है, फिर वहाँ से लोग भी बोल रहे हैं तुम्हें दूध कम बन रहा है, कम बन रहा है, बच्चा कमज़ोर पहली है, तुम्हें और कमज़ोर हो रहा है। मतलब वो जो चीज़ होती है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एक बार उससे बाहर निकलोगे ना, जो खुशी मिलती है ना, मतलब मैं सच में अपने आप को, मतलब होता है ना एक टारगेट अचीव करना, ठीक है, खुद पे प्राउड फील करना, मैं वो फील करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मेरे लिए है। मेरे लिए है क्योंकि मैं वो जो स्ट्रगल होता है ना, ये आप भी समझ सकते हो। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क से रिगार्डिंग इशू है, कम बन रहा है, क्या जो इशू बन रहा है ये नहीं बन रहा है, या और वो ठीक हो जाए, भाई बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाती है। मतलब बहुत बहुत, मतलब ऐसा लाइफ इजी हो गई। ठीक है, आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको पंप लेके नहीं घूमना है, आपको एक मिल्क के बाद दूसरे मिल्क के बारे में नहीं सोचना है, आप 10 काम और कर सकते हो। ठीक है। और अ, मतलब नहीं तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ ख़त्म हो गई। बस यही करना है। ठीक है, अब बच्चे के लिए तो करना ही है। और ऐसा नहीं था कि वो एक दिन का काम था, बल्कि सच बताऊँ तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये चीज़ सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। और जैसे हुआ है, जितना भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का पेट भरने लायक हो गया है। हाँ, लेकिन ये कोई 1 डे इशू नहीं था, 10 डे इशू नहीं था, ये इसमें टाइम लगा था। और मैं कह सकती हूँ कि 2 कंप्लीट मंथ मैं इस चीज़ को लेके पागल रही थी। ठीक है। वही, मैं तो लैक्टेशन स्पेशलिस्ट के पास भी चली गई थी। हालाँकि वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है, टेंशन लेना होता है, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हो जाए जल्दी, ये कोई डॉक्टर भी नहीं सॉल्व कर पाता। ये तो मैंने देख लिया। ठीक है, आपको विदिन पहले अपना दिमाग ठीक करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं। और चीज़ें सॉल्व होने के बाद धीरे-धीरे आपका दिमाग सही होता है, मुझे तो ऐसा भी लगता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 34 वीक में डिलीवरी हुई, बच्चा 4 दिन एनआईसीयू में रहा, जो आपने पहले भी सुना है। अब मेन था कि बेबी पहले तो घर आने के बाद 4 दिन तो बेबी लैच नहीं कर पाया। एक्सप्रेस कर कर के, कभी कटोरी से, कभी कटोरी में रुई डाल के, कभी चम्मच से, कैसे-कैसे तरकीब निकाल निकाल के हम उसको इसको पिलाने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है। और तब तो हमें पहले ही वेट के रिगार्डिंग टेंशन थी, प्रीमेच्योर है टेंशन थी, इसके डेवलपमेंट को लेके टेंशन थी, और फिर अभी दूध कम बन रहा है इसको लेके टेंशन थी। तो जो मिल्क था, मतलब जब मैं उसको एक्सप्रेस करके निकालती थी तो वो कम निकलता था। उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ ने, इवन मेरी मदर ने भी मुझे बोला, ठीक है, कि हमारा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब जो मिल्क होता है वो इतना निकलता था कि गिरने लग जाता था। अब मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। और ना मुझे ऐसे कोई हैवीनेस सा, हाँ हैवीनेस एक बार हॉस्पिटल में लगा था, उसके बाद घर पे ऐसे कुछ खास मेरा कभी ऐसा लगा नहीं मुझे। तो मुझे कोई ऐसे हैवीनेस या खुद लीक कर रहा हो, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी। सिर्फ उतना था जितना वो एक न्यू बॉर्न बेबी का जो है मैं उसको फीड कर पाऊँ। और वो भी जब बच्चा एक टाइम में ऐसा आया था कि ज़्यादा फीड लेने लगा था, तब मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं उतना दूध नहीं आ रहा था जितना कि उसका डिमांड था। तब मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगी। और एक तो सब बोलते भी हैं ना कि हमें तो इतना आता था दूध, हमें तो इतना आता था दूध, और मैं ऐसी थी कि नहीं, मुझे इतना नहीं आता है। ठीक है, इतना क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को जितना बेबी है, जितना उसको चाहिए, मेरे को उतना भी नहीं आ रहा है।
तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही थी। मैंने भी जैसे वीडियोस वगैरह देखे थे इधर उधर कि कैसे मिल्क सप्लाई बढ़ाए। तो मुझे घर पे मदर इन लॉ मदर सब मुझे कुछ ना कुछ, कभी दूध दे रहे हैं, दूध में कभी डेट्स डाल रहे हैं, कभी वो आई डोंट नो कुछ था वो छवे छवे पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ मुझे दे रहे हैं कि भाई इससे मिल्क बढ़ेगा। मुझे अजवाइन का पानी दे रहे हैं, मुझे कई चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा। और प्लस था कि मुझे ना रात को जैसे बेबी उठता था बार बार, तो मुझे नींद नहीं आ पाती थी, सो नहीं पाती थी। दिन में कोई सोने नहीं देता था ठीक है, दिन में सुबह शाम को तो मेरी ऐसी थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी। मैं 24 मतलब कई कई दिनों से सो ही नहीं थी, ठीक है। आंखें ऐसा लग रहा था जैसे फट चुकी है। और मैं सोना चाह रही थी लेकिन मुझे कोई सोने देता नहीं था, क्योंकि बच्चे को देखना है। मतलब जब बच्चा सोता था ना, तब कोई ना कोई मेरे सर पे आके खड़ा हो रखा होता था, तो इतना अजीब सा लगता था कि अकेला ही नहीं छोड़ते थे, तो मैं सोऊं कैसे। उस टाइम पे रेस्ट चाहिए होता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे कोई काम करना पड़ता था, कुछ नहीं, लेकिन वो होती है चीज़ें बच्चे को देखने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ रहा है, पर घर वाले ही बार बार, क्योंकि बड़ी फैमिली है हमारी। कई सारी वीडियोस भी देखी कि भाई कैसे बढ़ सकता है, क्या हो सकता है। कई जगह जीरा खाइए, अजवाइन खाइए, जीरा खाइए, अजवाइन खाइए, उसमें जीरे का पानी पीजिए, या पता नहीं कौन कौन से आइटम्स लिखे थे, बादाम खाइए, दूध पीजिए, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, गलत नहीं थी, ये चीज़ हमें चाहिए, न्यूट्रिशन है जो हमें भी लगेगा और बच्चे को भी लगेगा। जो कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारी डाइट अच्छी होगी तो बच्चे में भी न्यूट्रिशन जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे दूध में टेस्ट आएगा, पर उसमें न्यूट्रिशन जाएगा, और जो हमें भी उस टाइम चाहिए होता है हमें भी मिलेगा। तो ये डाइट तो अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन क्या इससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ रहा था? थोड़ा अफेक्ट हो रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि डाइट से अफेक्ट नहीं होता, डाइट से भी बहुत अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि कोई इधर उधर मर रहा है, गिर रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा तो उसका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आएगा, नहीं, उसको भी नहीं होगा, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हम तो पानी ही पीते थे और हमें इतना आ जाता था। वो करेक्ट है कि कई लोगों का ज़्यादा होता है और कई लोगों का उतना होता है कि उनका बस बच्चा सेटिस्फाइड हो जाए। और तब मुझे लगा था कि मेरा इतना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं उसको बीच में तब फॉर्मूला भी देने लगी थी, ठीक है। जब बच्चा क्लस्टर फीडिंग करने लगा था, जो होता है बार बार हर 10 मिनट में और दो, हर 15 मिनट में और दो, ठीक है। तब मैं हाँ उसकी जो डिमांड है पूरी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं फॉर्मूला दूँ। और पता है आधा टाइम, सबसे ज़्यादा जो मैं हेट करती हूँ टाइम, वो ये था कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा जो दूध पी रहा है उसके पास उसे कुछ मिल भी रहा है, कुछ निकल भी रहा है या नहीं। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये था। मुझे तो बीच में ऐसा भी लगता था कि शायद दूध थोड़ा ही आया, फिर नहीं आया, और बच्चा बस मतलब पीने में पी रहा है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा है। और वो मतलब मुझे ऐसा भी बीच में ऐसा फील होता था, समझ ही नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं यार, बच्चा जो है शुरू में कई बार फीड लेता था और कई बार जो है वॉशरूम करता था, ठीक है, बाथरूम करता था, जो है स्टूल पास करता था। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ जा रहा है, तभी तो हो रही है। अगर बच्चे को नहीं मिल रहा है, ठीक है, दूध नहीं मिल रहा है, दूध कम है मेरा, तो फिर बच्चा इतना यूरिन कैसे कर पा रहा है, क्योंकि पानी तो हम दे नहीं रहे उसे। तो बच्चा इतना स्टूल पास कैसे कर पा रहा है। तो तब मैंने ये उल्टी पुल्टी जो भी मुझे सलाह मिल रही थी, नहीं आ रहा है, हमारा तो बहता रहता था, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हारा तो आ ही नहीं रहा, बच्चे को मिल ही नहीं रहा, बच्चा इसलिए कमज़ोर है, इसलिए नहीं कि प्रीमेच्योर था, वो इसलिए कमज़ोर है कि तुम्हें दूध नहीं आ रहा। नहीं, कई लोग कई देखो, तो मुझे इतना ही समझ आया कि 3 तरीके की लेडीज़ होती हैं, ठीक है, डिलीवरी के बाद। एक, जिनको बहुत ज़्यादा मिल्क आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे से ज़्यादा ही होता है, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो काफ़ी सारा होता है। दूसरी, जिनको बच्चे के अकॉर्डिंग आता है, बच्चा जितना छोटा होगा या जितना उसका पेट होगा बच्चे का, जितना वो पीता होगा शुरू शुरू में उतना ही आएगा। फिर धीरे 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 जैसे बच्चे का डिमांड बढ़ेगी, उसका मदर का मिल्क भी बढ़ता जाएगा। तीसरे टाइप की होती हैं जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम होता है, कई लेडीज़ को तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो उनमें कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं कई बार, ठीक है, और कई बार उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी डाइट रखने के अलावा, ठीक है, मुझे जो चीज़ें जेन्युइनली हेल्प किया, ठीक है, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि 3 टाइम्स जो है मुझे हेल्प मिली, ठीक है। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा मिल्क अभी इतना आ रहा है, अरे मैं बच्चे को कैसे फीड करूँगी। अगर ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि बच्चा जितनी बार मिल्क पीता रहता है या जब भी आप उसको ब्रेस्ट फीड करते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे के अकॉर्डिंग आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता जाएगा। और ये आपको ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन कोई डाइट फॉलो की, 1 हफ्ता डाइट फॉलो किया, आपको लगा रहे नहीं बढ़ा,
ठीक है, तो आप दूसरा कुछ ढूंढ रहे हो, नहीं, आप वही सेम कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, आपका बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मिल्क सप्लाई भी बढ़ता जाएगा जैसे बच्चा पीता जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने खुद देखा है। और इसमें आपको 1 महीने से ऊपर तो आपको लगेगा आपको बच्चे को अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है, पेट तो भरना है, ठीक है, लेकिन अपना मिल्क सबसे ज़्यादा दें। लेकिन जितना बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है उतना ब्रेस्ट फीड बढ़ता है, उतना जो मिल्क है वो बढ़ता है। ठीक है, जैसे वो डिमांड एंड सप्लाई वाला आपने पढ़ा होगा स्कूल में, तो बिल्कुल ये हमारी बॉडी भी वैसे ही चलती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस से देखा, इतनी वीडियो में सुना था, इतनी वीडियो में सुना, ठीक है, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। जब खुद एक्सपीरियंस किया, ठीक है, मैंने लग गए मुझे उस स्टेटमेंट में यकीन करने के लिए। लेकिन जो होता है ना, एक टारगेट अचीव हो गया, मतलब आज मैं खुश हूँ, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता है ही नहीं। और जब ये चिंता हटती है ना, बहुत रिलीव्ड होते हैं, बहुत रिलीव्ड होते हैं। जैसे ही बच्चा रोता है, उठाया, फीड किया, बर्फ दिलाया, थोड़ी देर उसको सीधा रखा, चाहे 20 मिनट करके, उसको फिर सुला दिया। आपके पास इतना एम्पल टाइम होता है, आप 10 काम और कर सकते हो। वो खुशी बहुत बहुत सेटिस्फाइंग होती है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प की थी, जब भी आप कहते हैं ना कि लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए आपके पास, जो पानी बहुत पीना चाहिए, या कोई भी दूध पी रहे हैं तो मतलब तो लिक्विड डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने हमेशा ऐसे ध्यान रखती थी कि जैसे ही मुझे पता है या तो बच्चा उठने वाला है या बच्चा ने रोना शुरू किया, जल्दी से जल्दी मैं 1 गिलास उसी टाइम पानी पी लेती थी। ठीक है, चाय मैं जीरा वाटर पीती थी। ठीक है, मुझे अजवाइन इतना सूट नहीं किया, ठीक है, मुझे ज़्यादा गर्मी लगती थी, पर जीरे वाटर से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं एक बॉटल में जीरा वाटर रखती थी, ठीक है, जो थर्मस स्टील की बॉटल होती है, ठीक है, और गर्म रखती थी, गर्म पानी ही पीती थी मैं। ठीक है, उससे पेट भी सही रहता है और बच्चे को उससे कॉलिक का इशू नहीं होता है। ठीक है, कई बच्चों को कॉलिक का इशू होता है, रात भर रोते हैं ना, पेट में दर्द है, पेट में दर्द, वो चीज़ भी आपका काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। तो जीरे का गुनगुना पानी में पीती थी। जैसे ही मुझे पता है कि बच्चे ने टैं रोना शुरू किया, मैं उसी टाइम 1 गिलास पानी पी लेती थी, या आधा गिलास जो भी है, ठीक है, जितना भी मैं पी पाती थी। मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत प्यास लगती है, उस टाइम पे पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। हो सकता है आप पानी का गिलास भी उस टाइम पे नहीं उठा पाओ, इसलिए जैसे ही ब्रेस्ट फीड करना होता है उससे पहले आप पी लो। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी आप 1 गिलास पानी पीजिए, ठीक है, या जितना भी आधा गिलास आपको पीना है उस टाइम। और इससे भी एक तो बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, मैंने आयुर्वेदिक हेल्प भी लिया था। मैंने शतावरी, ठीक है, और अश्वगंधा, ठीक है, ये मैं दूध में मिला के पीती थी। अब इसका फ़ायदा क्या होता था कि ये वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा है, और अश्वगंधा बोन डेंसिटी से रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। शतावरी को ये माना गया है आयुर्वेदा में कि ये ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ करती है, जो कि मुझे भी फील हुआ कि इसमें बहुत बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, बढ़ता है दूध, एक तो बच्चे के अकॉर्डिंग भी जो है मिल्क बढ़ता है, लेकिन शतावरी से मैंने देखा कि जितने बच्चे का डिमांड है, ठीक है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है रहा कि बहुत ज़्यादा, हाँ, इनफैक्ट अगर मुझे ज़्यादा टाइम हो गया फीड करते हुए, तो मैंने अब ये भी नोटिस किया है कि अब लीक भी करने लगा है। इसका मतलब जितना बच्चे को चाहिए उससे ऊपर ही अब बढ़ने लगा है। इसलिए मुझे अब ब्रेस्ट मिल्क से रिगार्डिंग, लो सप्लाई से रिगार्डिंग कोई इशू नहीं रहा है। ठीक है, शतावरी और अश्वगंधा क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये डॉक्टर से पूछ के ही लीजिएगा। वैसे तो इसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेफ़ माना गया है, लेकिन किसी की भी एडवाइस फॉलो करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों को कोई इशू रहता है, जैसे थायराइड का इशू हो गया, शुगर का इशू हो गया, बीपी का इशू हो गया, स्पेशली इन लोगों को, या कोई और अदर प्रॉब्लम, इन लोगों को तो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना ये करना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़। कई बार अच्छी चीज़ें भी रिएक्ट कर जाती हैं, कई बार कुछ अच्छी आयुर्वेदिक चीज़ें भी रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि आपकी कौन सी मेडिसिन चल रही है, आपको बीपी का इशू है, आपको कुछ और इशू है, तो वो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लाइंडली फॉलो मेरी एडवाइस भी मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने किया और मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, मैं पतंजलि का लेती थी, आपको अगर कोई दूसरे ब्रांड का लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सूट करे। और ठीक है, आप 2 हफ्ते तो दूध में डाल के ये करिएगा। वैसे शतावरी को मिल्क से ज़्यादा माना गया है। अश्वगंधा तो मैं बेसिकली बोन डेंसिटी के लिए लेती हूँ। ठीक है, कि इस टाइम पे जो कमज़ोरी होती है फीमेल्स को, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, क्योंकि हमारे मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से। तो इस वजह से बोन डेंसिटी वैसे भी 30 के बाद इशू रहता ही है। मुझे ऑलरेडी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैक से रिलेटेड पहले से प्रॉब्लम था, प्लस मुझे 2 बार एक ही ऑपरेशन में एनेस्थीसिया लग गया। ठीक है, तो मुझे और भी बैक पेन वगैरह
कमज़ोरी वगैरह, बैक पेन वगैरह, कमज़ोरी वगैरह रही थी, पर जब से मैंने ये किया तो वो कमज़ोरी अब मुझे नहीं लगती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगती। बाकी मुझे बैक इशू है, मेरा जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसमें L4 L5 मतलब लास्ट 2 जो बोन्स है ना वो फ्यूज्ड हो रखी है, ठीक है, पहले से। तो इसके वजह से मुझे बैक पेन रहता है, तो वो चीज़ तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, मेडिकल चीज़ तो सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो कमज़ोरी के वजह से जो प्रॉब्लम है वो मुझे अब काफ़ी हद तक मेरी ठीक हो चुकी है, और आई नो कि मैं और बेटर होती ही जाऊँगी।